दोस्तों, एक साल में क्या हो सकता है? अगर आपके पास प्लान बी ना हो, अगर आपके पास हारने का ऑप्शन ना हो, तो एक इंसान 365 दिन में अपनी किस्मत की लकीरें बदल सकता है। इमेजिन कीजिए एक लड़के को, वाराणसी की तंग गलियों में, जिसके पिता के पैर फट चुके हैं रिक्शा चला चलाकर, जिसके पास दिल्ली में रहने के लिए सिर्फ एक साल का पैसा है। अगर वो फेल हुआ, तो उसका पूरा परिवार भूखा मर जाएगा। उस लड़के ने अपने कमरे की खिड़कियां बंद कर दी। उसने घड़ी देखना छोड़ दिया। उसने 24 घंटे में से 18 घंटे पढ़ाई की। और ठीक एक साल बाद वही रिक्शा वाले का लड़का इंडिया का आईएएस ऑफिसर बन गया। ये कहानी गोविंद जायसवाल की है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब डू और डाई की सिचुएशन होती है, तभी असली ट्रांसफॉर्मेशन होती है। आइए देखते हैं उनका 1 ईयर मास्टर प्लान। चैप्टर 1, द इंसल्ट, द ट्रिगर, दी औकात रियलिटी। कहानी शुरू होती है वाराणसी, बनारस में। गोविंद के पिता नारायण जायसवाल एक रिक्शा चालक थे। उनके पास खुद के 30-35 रिक्शा थे, लेकिन बीवी की बीमारी में सब बिक गए। अब वो खुद रिक्शा चला रहे थे। गोविंद बचपन में अपने एक अमीर दोस्त के घर खेलने गया। वहां उस दोस्त के पिता ने गोविंद को देख लिया। उन्होंने गोविंद को धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया और कहा, तू एक रिक्शा वाले का बेटा है। तेरी औकात नहीं है हमारे बराबर बैठने की। दोबारा यहां मत दिखना। ये बात गोविंद के दिल पर तीर की तरह लगी। उस दिन उन्होंने अपने पिता से पूछा, पापा, दुनिया में सबसे बड़ा आदमी कौन होता है जिसे कोई घर से निकाल ना सके? पिता ने कहा, आईएएस ऑफिसर। इस देश को वही चलाते हैं। उसी पल 11 साल की उम्र में गोविंद का गोल सेट हो गया। मुझे आईएएस बनना है, ताकि कोई दोबारा मेरे पिता की औकात ना पूछ सके। चैप्टर 2, द गैम्बल, द स्टेक्स, द फाइनेंशियल क्रंच। गोविंद ने पढ़ाई की, मैथ्स में टॉप किया, लेकिन आईएएस की तैयारी के लिए दिल्ली जाना जरूरी था। कोचिंग और रहने का खर्चा बहुत ज्यादा था। गोविंद के पिता के पास सेविंग्स नहीं थी। उनके पास सिर्फ एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा बचा था, उनका आखिरी सहारा। पिता ने गोविंद से कहा, बेटा, मैं ये जमीन बेच रहा हूं। इससे मुझे 40,000 रुपए मिलेंगे। ये पैसे दिल्ली में सिर्फ एक साल तक चलेंगे। मेरे पास दूसरा साल नहीं है। मेरे पास दूसरा मौका नहीं है। अगर तू वापस आया, तो हम सड़क पर होंगे। ये कोई सपोर्ट नहीं था, ये एक अल्टीमेटम था। गोविंद के कंधों पर पूरे परिवार की जिंदगी थी। उनके पास फेल होने का ऑप्शन ही नहीं था। चैप्टर 3, द डार्क रूम, द रूटीन, द प्लान। 2006 में गोविंद दिल्ली आए, मुखर्जी नगर। यहां हजारों लड़के सालों से तैयारी कर रहे थे। गोविंद के पास सिर्फ 365 दिन थे। उन्होंने एक सस्ता कमरा लिया और वहां शुरू हुआ उनका तपस्या मोड। द स्ट्रैटेजी, नो डिस्ट्रैक्शन। गोविंद जानते थे कि वो दूसरे स्टूडेंट से compete नहीं कर सकते, जिनके पास पैसा और टाइम है। उन्होंने 3 रूल्स बनाए। 1, ब्लॉक द वर्ल्ड। उन्होंने अपने कमरे की खिड़की पर मोटा पर्दा, कर्टन और टेप लगा दिया, ताकि उन्हें पता ही न चले कि बाहर दिन है या रात। जब नींद आती सो जाते, जब आंख खुलती पढ़ने लगते। 2, द फूड हैक। वो टिफिन लगवाया था, लेकिन वो अक्सर खाना स्किप करते थे ताकि नींद ना आए। वो सूखी रोटी और चाय पर जिंदा थे। पिताजी के पैरों का जख्म उन्हें सोने नहीं देता था। 3, द सोशल कट ऑफ। उन्होंने दोस्तों से मिलना बंद कर दिया, फोन बंद कर दिया। लोग उन्हें घमंडी बोलने लगे। गोविंद ने कहा, हाँ, मैं घमंडी हूं, क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है बर्बाद करने को। द क्राइसिस, पावर कट। दिल्ली की गर्मी और पावर कट फेमस है। जब लाइट चली जाती तो कमरे में दम घुटता था। बाकी लड़के बाहर घूमने निकल जाते थे, लेकिन गोविंद, वो मोमबत्ती जलाते और पसीने में भीगते हुए पढ़ते रहते, क्योंकि उनके दिमाग में एक ही चीज चलती थी, 40,000 रुपए, एक साल, रिक्शा वाला बाप। चैप्टर 4, द साइकोलॉजी ऑफ वन अटेम्प्ट। गोविंद ने मैथ्स ऑप्शनल लिया था। लोगों ने कहा, मैथ्स बहुत मुश्किल है, हिस्ट्री ले लो, ज्योग्राफी ले लो। लेकिन गोविंद ने कहा, मुझे मैथ्स आता है, मैं एक्सपेरिमेंट नहीं करूंगा। वो 18 से 20 घंटे पढ़ते थे। उनके पैरों में सूजन आ गई थी एक जगह बैठे बैठे। उनकी आंखें सूज गई थी, लेकिन उन्होंने रुकना मंजूर नहीं किया। उन्होंने सोचा, या तो मैं आईएएस बनूंगा या मैं मर जाऊंगा। बीच का कोई रास्ता नहीं है। एग्जाम का दिन आया। गोविंद ने पेपर लिखा, इंटरव्यू दिया और वापस अपने कमरे में आकर बैठ गए, रिजल्ट का इंतजार करने। पैसे खत्म हो चुके थे। अगर लिस्ट में नाम नहीं आया, तो उन्हें वापस वाराणसी जाकर रिक्शा चलाना पड़ता। चैप्टर 5, द साइबर कैफे, 2007।
द मोमेंट ऑफ ट्रुथ। दोस्तों, रिजल्ट का दिन आ गया था। गोविंद के पास कंप्यूटर नहीं था। वो पास के साइबर कैफे गए। भीड़ लगी हुई थी। सब लोग अपना रिजल्ट चेक कर रहे थे। गोविंद एक कोने में खड़े थे। उनके हाथ पसीने से गीले थे। उन्होंने सोचा, अगर आज फेल हुआ तो कल से वापस रिक्शा। उन्होंने अपना रोल नंबर टाइप किया। स्क्रीन रिफ्रेश हुई। लिस्ट आई। गोविंद ने अपनी आंखें बंद की और फिर खोली। लिस्ट में एक नाम चमक रहा था, गोविंद जायसवाल। रैंक रैंक 48। ऑल इंडिया रैंक 48। इसका मतलब समझते हैं? सिर्फ सिलेक्शन नहीं, उन्हें IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मिलना तय था। टॉप 50 में आना एक सपना होता है। गोविंद वहां चिल्लाए नहीं, नाचे नहीं। वो वहीं कुर्सी पर बैठ गए और रोने लगे। वो आंसू खुशी के नहीं थे, वो आंसू राहत के थे कि अब मेरे पिता को धूप में रिक्शा नहीं चलाना पड़ेगा, कि अब वो 40,000 रुपए का कर्ज चुकाया जा सकेगा, कि अब वो औकात का ताना खत्म हो गया। चैप्टर 6, द कॉल टू वाराणसी, द फादर्स विक्ट्री। पापा, मैं बन गया। गोविंद ने PCO से वाराणसी फोन लगाया। पिता नारायण जायसवाल फोन के पास ही बैठे थे। डर के मारे उन्होंने सुबह से खाना नहीं खाया था। घंटी बजी। पिता ने फोन उठाया। गोविंद ने सिर्फ इतना कहा, पापा, मैं बन गया, मैं IAS बन गया। उधर से कोई आवाज नहीं आई, सिर्फ रोने की आवाज आई। एक रिक्शा वाला, जिसके पैर फट चुके थे, जिसने अपनी आखिरी जमीन बेच दी थी, आज वो जीत गया था। पिता ने कहा, बेटा, आज तूने मेरी तपस्या सफल कर दी। द चेंज इन सोसाइटी। दोस्तों, सक्सेस की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि वो दुश्मनों को भी दोस्त बना देती है। जिस अमीर आदमी ने गोविंद को बचपन में घर से निकाला था कि तेरी औकात नहीं है, वही आदमी सबसे पहले मिठाई लेकर गोविंद के घर पहुंचा। उसने कहा, मुझे तो पता था गोविंद बड़ा आदमी बनेगा। मीडिया वाले उस रिक्शा वाले के घर के बाहर लाइन लगाकर खड़े थे। नारायण जायसवाल ने उस दिन गर्व से कहा, हाँ, मैं रिक्शा चलाता हूं, लेकिन मेरा बेटा अब देश चलाएगा। चैप्टर 7, द आफ्टरमाथ, सर्विस। गोविंद जायसवाल आज एक सफल IAS ऑफिसर हैं। उन्होंने गोवा, दिल्ली और कई जगह सर्व किया है। वो जहां भी जाते हैं हेल्थ केयर और एजुकेशन पर काम करते हैं, क्योंकि उन्होंने गरीबी देखी है। उन्हें पता है कि जब दवाई के पैसे नहीं होते तो कैसा लगता है। उन्होंने अपनी बहनों की शादी कराई, पिता को आराम दिया। उनकी लाइफ का वो एक साल, उनकी आने वाली 7 पुश्तों, जेनरेशंस की किस्मत बदल गया। चैप्टर 8, द 1 ईयर मास्टर प्लान, द मैप, प्लान एंड रूट। दोस्तों, गोविंद जायसवाल की कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है। ये एक केस स्टडी है कि एक साल में लाइफ कैसे बदली जाती है। यहाँ है वो मैप जो आप मांग रहे थे। 1, द मैप, क्लियर डेस्टिनेशन। गोविंद ने ये नहीं कहा कि देखते हैं क्या होता है। उन्होंने कहा, IAS और नथिंग। उन्होंने प्लान B नहीं रखा। जब आपके पास वापस जाने का रास्ता बंद होता है, तभी आप आगे बढ़ते हैं। लेसन, अपने ब्रिजेस चला दो। एक गोल पकड़ो और उसके पीछे पागल हो जाओ। 2, द प्लान, कैलकुलेटेड रिस्क। उन्होंने ये नहीं कहा कि 5 साल ट्राई करूंगा। उन्होंने कहा, मेरे पास पैसे सिर्फ 1 साल के हैं, मुझे इसी 1 साल में करना है। उन्होंने टाइम को कंप्रेस कर दिया। लेसन, अपने सपने को एक डेडलाइन दो। जब तक डेडलाइन नहीं होगी आप लेजी रहोगे। 3, द रूट, एक्सट्रीम एग्जीक्यूशन। उन्होंने कमरे की खिड़कियां बंद की, दोस्तों से मिलना बंद किया, 18 घंटे पढ़ाई की। लोगों ने उन्हें एंटी सोशल कहा, लेकिन याद रखिए, अगर आपको सूरज की तरह चमकना है तो पहले सूरज की तरह जलना पड़ेगा। लेसन, 1 साल के लिए गायब हो जाओ, डिसअपियर, दुनिया को भूल जाओ। कंक्लूजन, योर 2026 स्ट्रैटेजी। आज 1 जनवरी 2026 है। आपके पास भी 365 दिन है। आपके पास गोविंद से ज्यादा सुविधाएं हैं। आपके पास इंटरनेट है, रहने को छत है, खाने को खाना है। अगर एक रिक्शा वाले का बेटा जिसके पास लाइट भी नहीं थी, वो 1 साल में IAS बन सकता है, तो आप 1 साल में अपना बिजनेस, अपनी जॉब, अपनी बॉडी या अपनी पढ़ाई क्यों नहीं बदल सकते? फर्क सिर्फ भूख का है। गोविंद को भूख थी इज्जत की। आपको किस चीज की भूख है? अपना कमरा बंद करो, अपनी डेडलाइन सेट करो और दुनिया को गलत साबित कर दो। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कीप बिल्डिंग। जय हिंद।